आप सभी को नमस्कार। जय माता की। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं जो ये चर्चा करने जा रहा हूँ, ये चर्चा भी आपको अच्छी तरह से सुन लेनी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही कोर्ट ने फैसले दिए थे कि भाई अब 3 महीने के लिए स्थगित रहेगा, ये है वो है, ठीक है ना। मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ लोगों की मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था। रिकॉर्डिंग जब सुनता हूँ तो बड़ा अंदर से ये कष्ट पहुँचता है कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। मैं इसमें किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ कि कोई सच कहना मुझे लगता है कि बहुत गलत नहीं हो सकता, सच बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर चौकीदार के नाम पर जितने भी मुकदमे पड़े थे, उन मुकदमों से 0 बटा सन्नाटा भी कोई कार्य नहीं हुआ है। फिलहाल मैं आपको आईना बता दूं, ये जो मानदेय और वेतन जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ आपकी मेहनत की बदौलत बढ़ रहा है, आपकी जागरूकता से बढ़ रहा है, आपकी उत्तेजना से बढ़ रहा है। जब आपको बताया जाता है तो आप रजिस्ट्रियाँ जब करते हो, उससे बढ़ रहा है। जनपद जनपद ज्ञापन दे तो उससे बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना। हम तो आपके एक मार्गदर्शक हैं, हम तो सिर्फ आपको एक मार्ग देने आए हैं। हम कोई श्रेय लेने आपके विभाग में नहीं आए कि हमने झंडे गाड़ दिए। जो व्यक्ति श्रेय लेता है तो मुझे लगता है कि वो उससे बड़ा लोभी और लालची कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं भैया, कोई हमारे अंदर ना तो लालच रहा है और ना भविष्य में रहेगा। तो ये श्रेय हमारे भाइयों को जाता है और उन माता पिताओं को जाता है जो बुजुर्ग माता पिताओं ने अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद दिया जब भी वो शुभ काम करने चले। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें अभी भी आस लगाई जा रही कि आएगा आएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब यह तय 9 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने अपनी मनमर्जी से होशो आवाज़ के साथ उन्होंने लिखित प्रमाण के साथ इस कार्य को किया है, तो अब मुकदमा किस काम आएगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। यदि अभी भी अगर लोग उसी अंधभक्ति में लगे पड़े हैं तो भाई वो अपने भविष्य को खुद अंधकार में डाल रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इधर जो मानदेय बढ़ रहा है वो तो मुझे मिलना ही मिलना है ना। तो इसीलिए उनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि राजनीति करनी है, लोगों को बचाना है कि भाई लोग जवाब मांगेंगे कि इतना मुकदमा में पैसा गया, कहाँ गया, कैसे गया। वो जवाब तो चौकीदार मांगेगा ही, आज नहीं तो कल मांगेगा। सीधी सी बात है भाई। अब कोई उदाहरण के तौर पे देखो, मैं मानता हूँ कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मान लो किसी जनपद में सहयोग दिया। अब उसका सहयोग अगर मान लो लिखा गया है तो आज नहीं तो कल जब उसकी अगर जीत नहीं होगी या कोई काम नहीं बनेगा तो उसका हक बनता है भाई, वो जवाब मांगेगा, हमसे भी मांगेगा कि अन्नू भाई मैंने तुम्हें 200 रुपये दिए थे, 300 रुपये धरने का नाम पे, क्या हुआ जी। तो मुझे जवाब देना होगा और बड़ी पारदर्शिता से देना होगा। हम बता तो रहे कि आज नहीं तो कल चौकीदार हिसाब तो लेगा और लेना भी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, जिस सिलसिले को उठा करके मानदेय के लिए बोला गया था कि भाई चलो मुकदमा करेंगे तो इससे विजय प्राप्ति होगी, जीतेंगे ये वो, मैं शुरुआत से चिल्ला चिल्ला के आधा पागल हो गया हूँ। लेकिन लोगों ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज शायद पछता भी रहे होंगे, 110% पछता रहे होंगे। नहीं बताएं कारण है ना, इन लोगों को लगा नहीं अन्नू त्रिपाठी तो चूतिया है। अरे अन्नू त्रिपाठी यहाँ दुनिया चराता है भाई। सुबह से लेकर शाम तक मैं यही सब काम है करता हूँ, ठीक है ना। एक से एक अच्छे से अच्छे वकीलों के बीच में रहता हूँ। और यार ऐसी बात करते हो यार, ऐसी बात करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। ये बुद्धि से काम ना लेने की वजह से इतना बड़ा गलत गलत काम का आप लोग करते हो। प्यारे मित्रों, आज नहीं तो कल आपको पछताना होगा। मैं शुरुआत से कह रहा था कि अब तो दादा मुकदमा का पीछे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, उसका कारण है। जब सरकार आपको चतुर श्रेणी में ला रही है, जब सरकार आपको मानदेय 15,000 दे रही है, तो फिर मुकदमा किस चीज़ का डाला जा रहा है। भाई एक सवाल तो पूछ सकते हो ना यार, एक मानवता के नाम पे। और मैं एक मुकदमे की बात नहीं करूँगी, कोई भी मुकदमे है सबसे जवाब मांगो भाई। अगर मुकदमा डाला गया तो उसका हमें पूरा ब्यौरा चाहिए। किस लिए डाला था, मानदेय के लिए डाला था तो मानदेय क्यों नहीं बढ़ा पाए, क्यों नहीं आदेश आदेश करा पाए। अभी पता है क्या हो रहा है, ये स्थगित स्थगित चल रहा है। अभी जैसे सरकार ने मानदेय लागू किया, आप लोगों की मेहनत से, आप जब मेहनत करोगे तो क्या कहेंगे, अरे वो तो मेरे कोर्ट की ताकत थी, वो कोर्ट में हम मुकदमा डर गए तो सरकार डर गई।
लेकिन उनसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूं, अगर तुम्हारे कोर्ट सरकार डर गई तो सबसे पहले हमें डेट से पहले का आदेश दिखाइए कि जिसमें सरकार कोर्ट ने कह दिया हो कि 18,000 15,000 दे दो। नंबर दूसरा ये कि 9 लाख कर्मचारियों का मानदेय सरकार ने बढ़ाया, जिनके मुकदमे भी नहीं पड़े उनका भी बढ़ाया है। तो तुम भाई जवाब सवाल में जाओगे फंस, और जरूरत पड़ेगी तो अन्नू त्रिपाठी ऐसा इंसान है कि खोद कर पानी पीता है, चल करके सरकार पर फटकार लगवा सकता हूँ कि मुकदमा काम कर रहा है या लोगों की मेहनत काम कर रही है। इसलिए प्यारे मित्रों, गुमराह मत होना। तुम्हें मुकदमा के नाम भी गुमराह किया जा सकता है कि देखो मुकदमा से जीत गए, मुकदमा से जीत गए। ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। इसलिए मुकदमाबाजों से बहुत दूर हो जाओ अब, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपको विजय प्राप्त कराएगी। मैं शुरू से बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपकी जागरूकता ही आपको विजय प्राप्त कराएगी। मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक हूँ, आपको मार्ग देने आया हूँ, और आप देखना कितना अच्छी तरह से विजय होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस थोड़ा सा बात मान लिया करो, हमारी बात मानोगे तो जीवन में नुकसान में नहीं रहोगे, हमेशा फायदे में रहोगे। प्यारे मित्रों, हमने तुम्हें कभी लूटा हो, कोई ठगा हो, हमने तुम्हारे घर की खेती जोत ली हो तो हमारे पर भैया बुराई करो, हमें भाई गाली दो, गुस्सा करो, हमने तो तुम्हारा यार कभी कुछ किया भी नहीं। हम तो तुम्हारे बीच में सिर्फ एक तिलक लगा करके आपको समझाने आते हैं, तो उसमें भी हम बदनाम हो जाते हैं, हमको तिलकधारी टीकाधारी लोग बोलने लगते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जीवन है, इस जीवन में सब कुछ सुनना पड़ता है। प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आया है ना तो इन चीज़ों पर अमल करो और थोड़ा समझदार बनो। जय हिंद।